अभी नेमावर के समय में बहुत सारे अनुभव कम दिनों में ही मिले। संग में जब रहते थे तो गुरुवर के चरणों में बैठना उठना आना जाना तो रहता था। रात्रि में विश्राम करने के अवसर भी खूब मिलते थे और मैं तो प्राय करके साथ में ही विश्राम भी करता था। फिर जब जब गए बीच बीच में तब मिला, अभी लंबे अंतराल से मौका नहीं मिला था। यहां पर नेमावर में मिला। प्रातःकाल अपनी सामयिक से फ्री होकर के अलस सुबह आचार्य श्री जब स्वयंभू पढ़ते हैं जाके बैठ जाते थे। एलक जी भी हमारे साथ चले जाते थे, सुनते रहते थे आचार्य श्री का पाठ। आचार्य श्री का भी कुछ नहीं कहते थे और पूछते भी नहीं थे, वो तो अपना भाव आचार्य श्री समझ लेते, चले गए, बैठ गए, सुन लिया, सुनते रहे। रात्रि विश्राम करने का भाव हुआ बिहार में एक दिन, आचार्य श्री आज तो में ही रहे, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी तरह के अनुभव कम समय में किए और जो भी गुरुवर के द्वारा संघों की व्यवस्थाएं, समाज की व्यवस्थाएं आदि आदि हो जानी चाहिए थी वो भी हो गई। बहुत सारी वार्ताएं अंतरंग क्षणों की भी रहीं। बहुत सारी स्मृतियां आचार्य श्री को, हाँ करना है, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा करो, वैसा करो, ये करना, बहुत अच्छा लगता था। यह सब था, पर चर्चाओं में जब भी देखा आचार्य श्री की रुचि आंतरिक जागृति के प्रति विशेष दिखी। अभी भी उनकी सतत चर्या अपनी अंदर की साधना में ही लगती है। ऐसे गुरुवर केवल अध्यात्म की बात ही नहीं करते हैं, अध्यात्म की चर्चा ही नहीं करते, बल्कि अध्यात्म का जीवन जीते हैं और हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। आपके भोग के केंद्र भौतिक सामग्री हैं, किंतु संतों की भोग सामग्री चैतन्य शक्ति है। ग्रस्तों को लक्ष्य में लेकर के गुरुवर कह रहे हैं, आपके भोग के केंद्र भौतिक सामग्री हैं, किंतु संतों की भोग सामग्री चैतन्य शक्ति है, जिसमें आत्मा के साथ सतत भोग चलता रहता है, जिसमें आत्मा के साथ सतत भोग चलता रहता है। हाँ, ग्रस्तों के लिए अलग और साधकों के लिए अलग। हमारी भोग सामग्री तो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, ज्ञान दर्शन की शक्ति है, जिसमें आत्मा के साथ सतत भोग चलता रहता है। अध्यात्म में उत्पाद व्यय की अपेक्षा द्रव्य यानी सत्ता को विशेष महत्व दिया गया है। अध्यात्म में उत्पाद व्यय की अपेक्षा, उत्पाद की अपेक्षा और व्यय की अपेक्षा यानी पर्याय के आने की अपेक्षा और पर्याय के जाने की अपेक्षा द्रव्य को, सत्ता को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें जो एक बार उतर जाता है, द्रव्य में, सत्ता में
जो एक बार उतर जाता है वह तर जाता है। एक बार उतर जाता है वह तर जाता है। यहाँ पर भी सुमत भैया भोपाल वाले बैठे हैं स्वाध्याय में, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वह भी आचर्य के स्वभाव को जानते हैं। भोपाल में बहुत बड़ा चतुर्मास 2016 ना, बोलो भैया, 2016 में हुआ था। सभी लाभ लिया, आहार दान का भी योग उनको मिला। यहाँ पर भी पंचधाम पूजा के लिए भैया जी को बुलाया है। वह भी जानते हैं आचार्य श्री के स्वभाव को, और वह भी जानते हैं कि अध्यात्म का आनंद क्या है। इस अध्यात्म के आनंद में जो एक बार उतर जाता है वह क्या होता है? उतर गया सो तर गया, उतर गया सो तर गया। अंतरंग में उतरने की जरूरत है। एकांत में शांत चित्त से एकत्व का चिंतन तब तक नहीं चलता। क्या करे? आप भले एकांत में बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ, उस अकेले में भी एकांत में शांत चित्त से एकत्व का चिंतन जब तक नहीं चलता तब तक संसारी प्राणी की दीनता समाप्त नहीं हो सकती। एकांत स्थान तो मिल गया, पर अब अंदर से एकत्व की भावना भी तो जगना चाहिए, अन्यथा एकांत पाकर के लोगों को परेशानी और बढ़ जाती। कई लोग क्या कहते हैं, महाराज कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं तो मन लगा रहता है, लोग आ रहे जा रहे, भीड़ भाड़ है, बातचीत चल रही तो हमारा मन लगा रहता। बोले हम बातचीत करते रहते तो हमारा मन लगा रहता है, और बातचीत करने वाला कोई ना मिले तो हमारा तो मन ही नहीं लगता। कैसे मन नहीं लगता? महाराज जी जब माला फेरने बैठते हैं तो पता नहीं कहां कहां के विचार आते हैं। हाँ, माला फेरते हैं तभी विचार आते हैं, वैसे बात बात करते रहते तो विचार नहीं आते ऐसे। लेकिन जब अकेले में बैठ कर के माला फेरते हैं तो घूम घूम करके वही विचार आते रहते हैं। तो उनको समझाते हैं कि तुमको अभ्यास पड़ गया है दूसरों से बात करने का, उसमें तुम्हारा मन लगा रहता है, और जहां कनेक्शन कट हुआ और अकेले हुए तो बाहर से तो कोई है नहीं, तो अंदर से तुम्हारा दिमाग यहाँ वहाँ की बातें सोचने लगता है, आने जाने लगता है। वह एकांत अस्थिर व्यक्ति के लिए और अज्ञानी के लिए हानिकारक हो जाता है, लेकिन वही स्थान एकांत का वास ज्ञानी और स्थिर व्यक्ति के लिए आनंद का कारण बन जाता है। ज्ञानी और स्थिर मन, उसके लिए एकांतवास आनंद का कारण बनता है। बहुत पहले मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी, याद आ गई। प्रभु मेरी यही चाहना है, प्रभु मेरी यही चाहना है, और कुछ भी चाह ना है। प्रभु मेरी यही चाहना है और कुछ भी चाह ना है कि कंकर कंटक ओले की वृष्टि में, कंकर कंटक ओले की वृष्टि में, अथवा समोसरण की सृष्टि में। कंकर कंटक ओले की वृष्टि में अथवा समोसरण की सृष्टि में
दृष्टि नासा पर हो। कहाँ हो दृष्टि? नासा। दृष्टि नासा पर हो, न आशा पर हो। दृष्टि नासा पर हो, न आशा पर हो। वही एकांत वासा हो, जहाँ न झगड़ा हो न झांसा हो। वही एकांत वासा हो, जहाँ न झगड़ा हो न झांसा हो। ऐसा एकांतवास मिले जहाँ झगड़ा झांसा ना हो। एकांतवास मिले, झगड़ा झांसा ना हो। एकांत की मान्यता नहीं होना, लेकिन एकांतवास होना। वास एकांत का होना और मान्यता अनेकांत की होना। वास एकांत का होना और मान्यता कैसी होना? विचार कैसे होना? विचार अनेकांत के होना। हाँ, विचार तो अनेकांत के होना। एकांत के विचार ठीक नहीं। एकांत के विचार मिथ्या हैं। जैन दर्शन में एकांत को महत्व नहीं, अनेकांत को महत्व है। हाँ, हर विवक्षा को सुनकर समझकर मुख्य और गौण किया जाता है। हर विवक्षा को, हर प्रसंग को मुख्य और गौण किया जाता है। अमरचंद्र आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ग्वालिन का उदाहरण दिया है। ग्वालिन दही का मंथन करती है। दही का मंथन करती है, मथानी में रस्सी लगी रहती है। रस्सी में दो छोर होते हैं। दही के मंथन में सावधानी रखना पड़ती है कि अपनी मथानी को कैसे घुमाना। दोनों छोरों को यदि तुमने एक साथ खींचा तो भी मथानी घूमेगी नहीं, और दोनों छोरों को तुमने ढीला कर दिया तो भी मथानी घूमेगी नहीं। मथानी को घुमाने के लिए एक छोर को खींचना पड़ता है तो दूसरे छोर को ढीला छोड़ना पड़ता है। दूसरे छोर को खींचो, पहले को ढीला करो। स्टाइल बहुत अच्छी बनती है। तुम लोग देख करके हंसोगे कि महाराज जी को कैसे पता। अरे भाई, किसान परिवार से थे। घी, दूध, दही खूब ढेर सारा, बड़े बड़े मटकों में दही इकट्ठा रखा रहता, और मथानी डाल करके जब मंथन चलता था तो एक एक करके ये करके चले गए, फिर वो करके इतना सारा मक्खन निकलता। फिर उसको गर्म करो, ये करो, घी बनाओ, सब होता था। व्यापार अपनी जगह होता था दुकान से, और खेती किसानी का काम अलग था। जानवरों को तो रखा ही जाता है। ऐसे ग्वालिन की उसको स्टाइल को देखो। एक खींचो एक ढीला, एक खींचो एक ढीला, एक खींचो एक ढीला, और मथानी घूमती जाती है। आंख बंद करके नहीं मसना पड़ता दही को, बीच बीच में देखना पड़ता है। ऐसा ऐसा करके समझना पड़ता है कि निकल रहा कि नहीं। फिर थोड़ा पानी डाल करके फिर उसको ऐसा ऐसा करना पड़ता है। फिर गोले गोले बन करके निकलने लगते हैं। पर जब निकलता है उसको इकट्ठा करके रखना पड़ता है। वेस्टेज जो बचा हुआ मही है वो जो उपयोग करना करो, लेकिन मक्खन निकालते, घी बनाते, सब होता है। पर वो तभी जब मथेगी। जैन दर्शन में ऐसे ही नयों की विवक्षा में एक नए की प्रमुखता यदि रख दी है तो दूसरे को गौण, दूसरे की प्रमुखता अर्पिता नर्प सिद्धेह के माध्यम से तत्व की सिद्धि होती है। यही धर्म का सार है। महावीर भगवान की जय। एकांत और अनेकांत की चर्चा चल रही है। लोग बाग प्रश्न करते हैं
कि फिर एकांत से कभी काम ही नहीं बनेगा क्या? नहीं, तो इसमें भी सर्वथा एकांत नहीं है, सम्यक एकांत भी होता है। जब कभी भी मुक्ति मिलेगी दिगंबरत्व से ही मिलेगी, सम्यक एकांत है। जब कभी केवल ज्ञान होगा, शुद्धोपयोग से होगा, सम्यक एकांत है। जब कभी निर्माण होगा, निर्वाण मोक्ष होगा, अंतिम शुक्ल ध्यान से होगा, सम्यक एकांत है। सम्यक एकांत का मार्ग भी है, लेकिन विभिन्न मान्यताओं को लेकर के, विपरीत मान्यताओं को लेकर के एकांत अच्छा नहीं है। अनेकांत का सिद्धांत और शादवाद की शैली मोक्ष मार्ग और जिन शासन की पहचान है। एकांत वास अच्छा है, लेकिन एकांतिक मान्यता अच्छी नहीं है। अनेक लोगों में, भीड़ में जीना ठीक नहीं है, पर अनेकांत की मान्यता रखना ठीक है। साधना में हम बाहर से एकांत में रहें, पर दार्शनिकता में हमारे अंदर अनेकता, अनेकांत का भाव हो। एकांत में शांत चित्त से एकत्व का चिंतन जब तक नहीं चलता, तब तक संसारी प्राणी की दीनता समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि एकत्व अनुप्रेक्षा में, क्या एकत्व अनुप्रेक्षा में अपना सारा आत्म साम्राज्य सामने आता है। एकत्व अनुप्रेक्षा में अपना सारा आत्म साम्राज्य सामने आता है, फिर दीनता की कोई बात, फिर दीनता की कोई बात ही शेष नहीं रह जाती है। फिर दीनता की कोई बात शेष नहीं रह जाती। आत्मा का साम्राज्य सामने आ जाता है। गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, देखो कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे। अब भी तुमको सारी बातें याद आ जाएंगी। पेड़ा खाना ध्यान करना है। पेड़ा समझते काय को कहते हैं? पेड़ा, पेड़ा मिष्ठान है। दूध का मावा बनाओ और मावा में बढ़िया शक्कर मिलाओ, बूरा मिलाओ, पेड़ा बनते हैं। गुजिया बनते हैं, पेड़ा बनते हैं, कलाकंद बनता है, सब है, मिष्ठान है लोगों के खाने के।